आज 1 सितंबर 2025 है और मेरे साथ में है सबाना छिपा। तो सबाना छिपा जब आए थे तब इनका रिपोर्ट देखिए कैसा था। ये 31 जनवरी 2024 का इनका पुराना रिपोर्ट था, जिसमें इनका फैटी लीवर था और इनका पथरी हो गया था किडनी के अंदर, और यूट्रस पर भी काफ़ी इश्यूज थे इनके। तो सबाना जी, ये पहले का रिपोर्ट था आपका। तो जब आपने जो ये नया रिपोर्ट करवाया है अभी का, तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ आपका कि जो लीवर में जो फैट था तो वो काफ़ी कम हो गया है। हाँ। और दूसरा जो किडनी की जो फैटी किडनी थी, जो एक्टोपिक फैट था आपका किडनी के ऊपर और किडनी में, वो काफ़ी मतलब कम हो चुका है। जो यहाँ पर 115 अभी है यहाँ पर, और पहले जो था ये 112 था। तो किडनी की, 115 हाँ, किडनी की साइज़ में भी फैट लॉस हो रहा है उसका भी, तो वो साइज़ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये वाली लेफ़्ट वाली जो किडनी थी 113 थी, जो हो गई है अभी 111 की हो गई है, ठीक है। और जो आपको किडनी स्टोन था वो 7 mm का था वो टोटल। 4.5। हाँ, अभी 4.5 के ऊपर अभी वो आ चुका है। और जो दूसरे इश्यूज थे वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं आपके। दूसरा देखते हैं आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आपने 26 मार्च को करवाया था, तब हीमोग्लोबिन जो था आपका 12 था। अभी हीमोग्लोबिन जो आपका है वो है 30 अगस्त के दिन का, वो है 13.2। तो इसमें भी सुधार आ चुका है, तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा इसमें और जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट्स आपको आया है वो है आपका फास्टिंग शुगर। तो फास्टिंग शुगर आपका 121 रहता था, जो आज का है अभी का 94 आ गया है। वेरी गुड। और इसके बाद नेक्स्ट अपने देखें तो जो सबसे बड़ा जो बदलाव आपने लाके दिखाया है, जो नामुमकिन को मुमकिन किया है आपने, वो है HbA1c। मतलब लास्ट 3 महीने का जो एवरेज ग्लूकोज होता है, आप पहुंच गए थे 11.8 के ऊपर। जो नॉर्मल रेंज कितनी है, 5.7 के अंदर होना चाहिए, और 5.7 से 6.4 होता है तो उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और 6.5 के ऊपर अगर चला जाता है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो आपका हो चुका था 11.8 और अभी वो हो चुका है आपका 6.5। समझ रहे हो बिल्कुल। हाँ। और जो शुगर रहता था आपका 342, मतलब 350 के आसपास आपका एवरेज शुगर रहता था, और हमने जो पहला देखा था वो 529 भी जा चुका था, 500 के ऊपर। उसको अपने 90 भी ला दिया था 20 डेज में। वो लास्ट आपका जो रमज़ान का इसी दिन का, वो जब हमने करा था 26 मार्च को, तभी आपका वो हुआ था। तो जो अभी 342 रहता था आपका, वो हो गया है अभी 154। तो ये बहुत बढ़िया है। वेरी गुड मैडम। और इसके बाद का आपका अगर हम देखें, जो ये वाले रिपोर्ट के अंदर था SGPT और SGOT, जो ये लीवर के एंजाइम्स है आपके, तो फैटी लीवर बहुत ज़्यादा था आपको। तो SGPT आपका 49 रहता था, जो रहना चाहिए 34 के अंदर। तो जो 49 वाला था आपका SGPT, वो अभी हो चुका है 31। वेरी गुड। और AST मतलब SGOT, ये आपका 46 हो चुका था, और जो अभी का चल रहा है 26। वेरी गुड। और यहाँ पर आपका यूरिक एसिड भी काफ़ी बढ़ चुका था, जो होना चाहिए 6 के अंदर, तो वो 8.24 हो चुका था। अभी हो आप 6.5 के ऊपर। तो अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर 2 इश्यू उठाते हैं कि तुम घी बटर खाते हो, नॉनवेज खाते हो, इससे तो आपका लीवर, किडनी और आपका फैट और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल ये सब आ जाता है। तो ये तो सब आपने कैसे किया बताओ? सर बस वही अंडे खाती थी और मुर्गी नहीं, फिर जो आपका MCT ऑयल है ना, हाँ, वो ज़्यादा लेती थी। ओके। तो ये सब खा पी के आपने मतलब अच्छा कर दिया। ज़्यादा तो लोग बोलते हैं नॉनवेज तो नहीं खाने का, यूरिक हाँ, एसिड पहले बढ़ मैं भी जाता ऐसा है। ही करती थी। मैंने नहीं बोला था पे हाँ। अंडे खाऊंगी तो सर मेरा वजन बढ़ेगा, हाँ, पर नहीं, अंडे ने, चिकन ने, ये मटन ने, इसमें से थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब खा के आपका काफ़ी अच्छा हो गया है। वेरी गुड। और कितना वेट कम हो गया टोटल आपका? 87 kg पे आ गए हो, मतलब 12 किलो कम हुआ है टोटल वेट। बेबी वेरी तो गुड। बिल्कुल ही
काफी कम हो गया कम बेली हो एरिया गया आपका। ओके, चलो दूसरा देख लेते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देती है वो होती है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा नहीं होना चाहिए और HDL जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो लास्ट आपका ट्राइग्लिसराइड 134 था और अभी हो गया है ट्राइग्लिसराइड आपका 90, जिसमें हमें दो ही चीज़ को खाली देखना होता है, ट्राइग्लिसराइड को और दूसरा देखना होता है HDL को। तो HDL की रेंज यहाँ पर दी गई है 60 के अगर ऊपर होता है तो बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और अगर 50 to 59 में देखा जाए तो वो होता है ऑप्टिमल, और 40 to 49 बॉर्डर लाइन, और 40 के नीचे हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती है। तो यहाँ पर आपका मैं HDL देख पा रहा हूँ, पुरानी रिपोर्ट में 63 था और अभी और बढ़ चुका है 66। तो ये HDL जो बढ़ा है ये बहुत कम लोगों का बढ़ता है। और अब HDL जो आपका बढ़ा है ये प्रूवन हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैक्स बैलेंस। तो मैक्स बैलेंस और इसके साथ में आपने यूज़ किया था मैक्स माटे, तो दो चीज़ों से आपका ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है आपका। और अभी अगर मैं बात करूँ आपका लास्ट 5 मंथ से आपका थायराइड्स के ऊपर अगर हम बात करें तो थायराइड में जो TSH, T3, T4 ये सब खराब हो चुका था। TSH आपका 100 के ऊपर जा चुका था, जो अभी आ गया है TS आपका 32। T4 भी रेंज में आ चुका है, 2.29 था पहले, अभी 5.78 हो चुका है। T3 आपका जितना नीड था उससे भी कम हो गया था और ये भी अभी 0.83 पे आ गया है। तो ये भी बहुत बढ़िया हार्मोन के ऊपर आपका काम हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि B12 बार बार गिरता रहता है। तो आपका पहले B12 जो था 551 था, अभी का जो करंट B12 है वो है 558, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 किस किस में मिलता है? तो मीट में मिलता है, एग में मिलता है, मिल्क में मिलता है और मिल्क से मिलने वाले प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसीलिए हम ये आपको खिलाते हैं, ये खाते रहोगे शबाना जी अब तो आपका B12 बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और नेक्स्ट देखते हैं आपका विटामिन D3। वो देखते हैं, ये काफ़ी लोगों का कम आता है, 10 में से 7 का कम आता है। तो आपका विटामिन D3 जो था 48.5 था, जो अभी आपका कितना है 48.5 वाला 47.5 है, तो मतलब मेंटेन ही है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है। अगर ये D3 की अगर आपको गोली, टैबलेट, सिरप अगर नहीं खानी है तो फिर आप ये सब खाओ, फैटी फिश खाओ, फिर आप क्या खा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, और दूसरा क्या खाना है, बीफ लीवर खाओ, चीज़ खाओ, एग योग खाओ। अब यहाँ पर एग योग के अंदर विटामिन D3 होता है, पर शबाना जी अभी यहाँ पर लोग एग योग खाते ही नहीं हैं। अब जब योग नहीं खाओगे तो D3 कहाँ से मिलेगा? D3 आपका कम ही आएगा। तो ये आपने खा खा के अपना कंडीशन सुधारा है, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है आपका। और बाकी तो पुराने रिपोर्ट्स की बात करें उसके मुकाबले पे यूरिन इन्फेक्शंस भी आपका जो रहता था 2 to 4 वाला, वो भी अभी कम हो चुका है, वो आ गया है 1 to 2। तो कुल मिला के शबाना जी एक बात बता दीजिए, ये सब फायदा आपको कैसे मिला है इतना सारा? सर आपकी गाइडलाइन से मिले हैं सभी, आप Guideline। जिस तरह से बताते हैं इस तरह से करती रही हूँ बस। ओके। और इसमें ये सब गाइडलाइंस और ये सब कैसे मिली आपको? जो मीटिंग्स अटेंड करते थे वहाँ से, मीटिंग भी अटेंड करते थे, आपसे भी यहाँ कंसल्टेशन करते थे, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो? ओके, चलो तो बेस्ट ऑफ लक। अभी आपका 6.5 HbA1c है, 1 से 2 महीने के अंदर इसको बिल्कुल अपने ख़त्म कर देना है और फिर आप सब लोगों को बताना कि देखो मेरा डायबिटीज़ कितना ज़्यादा था और अभी मैं सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक शबाना जी, अच्छे से मेहनत करिए, आगे बढ़िए, टेक केयर।